हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया ड्रग के बारे में जिसका नेम है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम का नेम क्या है? इसका हम बोलते हैं हैनिवेनियन टिंचर एक्रिस सानी कैली। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी ट्रैक्ट का सिम्टम्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है इसका कॉन्स्टिट्यूशंस पर। कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे? एडेप्टेड टू पर्सन्स विथ डार्क हेयर एंड रिजिड फाइबर। तो ऐसे पर्सन जिसका जो हेयर का कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क टाइप का होगा एंड जो पर्सन बहुत ज़्यादा मास्कुलर टाइप का होगा। ठीक है। वीकली सोरिक विथ एक्सेसिव येलो सैलो कॉम्प्लेक्शंस। इसके साथ उसका कॉम्प्लेक्शंस क्या? येलो सैलो कॉम्प्लेक्शंस, मतलब एक आर्थी टाइप का कॉम्प्लेक्शन होगा उसका बॉडी में। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं करेगा। सब्जेक्ट टू एफेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। इसके साथ उसको रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस रहेगा। ठीक है। चिल्ड्रेन विथ डार्क हेयर एंड आइज, डेलिकेट सेंसिटिव स्किन प्रोन टू इंटरटिगो ड्यूरिंग डेंटिशंस। तो ऐसे चिल्ड्रेन जिसको हम पहले भी देख चुके हैं जो उसको जो हेयर डार्क हेयर होगा एंड इवन उसका आइज भी डार्क होगा एंड इसके साथ जब डेंटिशन का टाइम होगा उसके साथ उसको स्किन प्रॉब्लम में भी देखने को मिलता है। ठीक है। ऐसे और कोई मेडिसिन है तो जो है लाइकोपोडियम। और कॉन्वल्सन्स विथ इरप्शंस ऑफ टीथ। जब इरप्शंस ऑफ टीथ होता है तब एक कॉन्वल्सन मतलब खिंचनी टाइप का होता है उसका। ठीक है, ऐसे चिल्ड्रेन। और क्या मेडिसिन है इस सिम्टम्स का? स्टेनम मेटेलिकम। ठीक है। पेशेंट इम्प्रूव्स फॉर ए टाइम देन कम्स टू ए स्टैंड स्टिल। तो जब हम कोई भी पेशेंट को कॉस्टिकम देते हैं तब फर्स्ट पेशेंट का इम्प्रूव होता है, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बजाने के बाद पेशेंट का सिचुएशन से स्टैंड स्टिल पोर्शन में आ जाती है। और क्या क्या मेडिसिन है? सोराइनम एंड सल्फर। तो इसका जो मेंटल जनरल है, मेंटल जनरल क्या? एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ एंड सॉरो। तो उसको जो भी मेंटल प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड उसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहेगा तो उसको ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। ठीक है। फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग, फ्रॉम सडन इमोशंस, कोई भी सडन इमोशंस एंड लॉस ऑफ स्लीप, नींद नहीं आ रहा है, इंसोम्निया का केस है और बहुत ज़्यादा नाइट वॉचिंग कर रहा है नाइट, ऐसे सिम्टम्स। फियर, फ्राइड, जॉय, फ्रॉम एंगर और वेक्सेशंस, फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस। तो फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस, नाइट वॉचिंग, लॉस ऑफ स्लीप्स एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, उसको सप्रेशन के बाद जो भी मेंटल सिम्टम्स है वो कॉस्टिकम में देखने को मिलता है। ठीक है। मेलैंकोली मतलब बहुत ज़्यादा सैड टाइप का होगा मूड, मेलैंकोलिक मूड, सैड, होपलेस, मतलब लाइफ के तरफ में कोई भी होप नहीं है उसका। फ्रॉम क्रियर, ग्रीफ, सॉरो विथ वीपिंग, द लीस्ट थिंग्स मेक्स द चाइल्ड क्राई। इवन थोड़ा सा कोई भी चीज़ जब कोई भी नॉर्मल लोगों के लिए वो क्राई करने के लिए बात नहीं है तब थोड़ा सा लीस्ट चीज़ में भी उसको जो कॉस्टिकम का चाइल्ड होगा वो क्राई करेगा। ठीक है। इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग्स ऑफ अदर्स। फिजिकल जनरल, उसको फिजिकल सिम्टम्स क्या है? रॉनेस और सोरनेस। कॉस्टिकम मतलब कॉस्ट, मतलब उसको जो जो कॉस्टिकम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो उसका पेशेंट को कष्ट, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ठीक है। उसको बॉडी में बहुत ज़्यादा रॉनेस एंड सोरनेस देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? स्कैल्प, थ्रोट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेक्टम, एनस, यूरेथ्रा, वेजाइना, यूटेरस, मतलब ऑल ओवर बॉडी में उसको रॉनेस एंड सोरनेस का फीलिंग होगा। ठीक है। जब ऐसे फील होता है जब ब्रूइज्ड हो गया तब कौन मेडिसिन है? आर्निका। एंड बहुत ज़्यादा स्प्रेनिंग टाइप का, मतलब जब पेरिक देते हैं ना कोई भी टिप ऑफ द सुचलो टाइप का कोई भी बात चीज़ है उसके साथ जब काट जाते हैं उसका हम स्प्रेन बोलते हैं। ठीक है। तो स्प्रेन टाइप का पेन कहाँ पर देखने को मिलता है? रास्टॉक्स में। एट नाइट अनेबल टू गेट एन ईजी पोजिशन और लाई स्टिल ए मूवमेंट। सोने के टाइम में वो कोई भी पोजीशंस में इजी नहीं हो पाते। ठीक है। ऐसे कौन कौन मेडिसिन है? यूपेरिटम, परफोरेटम एंड रास्टॉक्स। तो जब सोने के टाइम में उसको पोजीशंस इजी नहीं होते तो क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है।
मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली बट मोशंस डज नॉट रिलीव, वो तो कॉन्स्टेंटली मूव तो करते हैं बट उसको मोशंस में कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक है। फेन लाइक सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस एंड ट्रेमलिंग, इसके साथ उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस एंड ट्रेमलिंग देखने को मिलता है, एंड बहुत ज़्यादा फेंट लाइक सिचुएशंस होता है उसको। पेशेंट इम्प्रूव्स फॉर ए टाइम देन कम्स स्टैंड स्टिल, हम पहले भी देख चुके हैं जो पेशेंट्स को कॉस्टिकम देने के बाद एक टाइम के लिए वो थोड़ा सा इम्प्रूव तो होता है बट फिर स्टैंड स्टिल पोजिशंस में आ जाती है। इट अफेक्ट्स द राइट साइड मोस्ट प्रोमिनेंटली, तो कॉस्टिकम मेनली राइट साइडेड ड्रग है, ठीक है। मेनली उसका जो भी सिम्टम्स है वो राइट साइड के तरफ पे होगा। कैन नॉट कवर टू आर्मली बट आर्म्स डज नॉट एमिलिएट, बहुत ज़्यादा कवर नहीं तो कर पाता है, इवन कवर करने के लिए बात उसको एमिलिएशन भी नहीं होता है, ठीक है। आइज, आइज का सिम्टम्स क्या है? ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड्स, मतलब उसका आई मसल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ड्रूपिंग हो जाती है, मतलब आई आई का जो ऊपर का पार्ट है ना आईलिड, वो सडनली क्लोज हो जाता है, ठीक है। कैन नॉट कीप देम ओपन, वो उसको खुला नहीं रख सकता है। और क्या क्या मेडिसिन है? कोलोप्लाइलम, जेलसीमियम ग्राफाइटिस, ठीक है। और बोथ लिड्स में, तो अपर आई लिड्स में कॉस्टिकम है, कोलोफाइलम है, जेलसीमियम ग्राफाइटिस है, बट बोथ आई लिड्स में ड्रूपिंग देखने को मिलता है तो सिपिया है, ठीक है। जीआई सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल डिजायर, स्टूल पासेस बेटर व्हेन पर्सन स्टैंडिंग, तो पर्सन तभी स्टूल पास कर सकता है जब वो स्टैंडिंग पोजीशंस में रहते हैं, ठीक है। बढ़ने के बाद उसको स्टूल पास में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इम्पेडेड बाय हेमोरॉइड, स्टाफ एंड साइनिंग लाइक ग्रीज, चिल्ड्रन नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, तो जो उसका जो स्टूल है उसका जो लाइक कैसे होता है, ग्रीस टाइप का स्टूल पास होता है उसका, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चटचटे टाइप का होता है उसका स्टूल पर। एंड चिल्ड्रन को नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, मतलब नाइट में सोने के बाद उसको यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। यूरिनरी सिम्टम्स, यूरिनरी इनवॉलेंटरी व्हेन काफिंग, स्नीजिंग एंड ब्लोइंग द नोज, यूरिनरी सिम्टम्स उसको यूरिन पास इनवॉलेंटरी, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहता है, काफिंग के टाइम में, इवन स्नीजिंग के टाइम में भी पास उसका यूरिन पास हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स पाल्सोटिला वेरेट्रम एल्बम में भी देखने को मिलता है। फीमेल्स इंपॉर्टेंट है, मेंसेस टू अर्ली टू फीबल ओनली ड्यूरिंग द डे, मेंसेस कब होता है? ओनली डे टाइम में मेंसेस होता है। सीज और लाइन डाउन, जब सोने के बाद उसका मेंसेस सीज हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ कैसे होगा? विथ रॉनेस एंड सोरनेस इन द चेस्ट, हम पहले भी देख चुका है जो कॉस्टिकम को पेशेंट में बहुत ज़्यादा रॉनेस एंड सोरनेस देखने को मिलता है ऑल ओवर बॉडी में। विथ इनएबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट, स्पूटा मस्ट बी swallowed, स्पूटा मस्ट बी swallowed, और कौन कौन मेडिसिन है? आर्निका एंड कैलिकर्व। रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, तो उसका जो काफिंग का प्रॉब्लम है वो कोल्ड वाटर खाने पीने के बाद वो रिलीव हो जाता है, ठीक है। ऑन एक्सपिरेशंस विथ पेन इन हिप्स, इवन कॉस्टिकम के एक मेन सिम्टम्स है जो काफिंग के टाइम में उसको हिप जॉइंट में भी पेन होता है। रिमेनिंग आफ्टर पार्टोसिस विथ एक्सपेक्टेशन सिवली एट नाइट, एंड जो काफिंग होता है उसका एक्सपेक्टेशन कब मेनली होता है? नाइट के टाइम में। होर्सनेस विथ रॉनेस एंड एफोनिया, एफोनिया मतलब लॉस ऑफ वॉइस, होर्सनेस एंड रॉनेस तो रहेगा थ्रोट में, उसके साथ लॉस ऑफ वॉइस भी रहेगा। एंड मॉर्निंग टाइम में उसका एग्रावेशंस होगा। इन द इवनिंग एग्रावेशंस, मैंने होर्सनेस, रॉनेस एंड इवनिंग टाइम में जो एग्रावेशंस होगा, ऐसे मेडिसिन क्या है? कार्बोबेज एंड फॉस्फोरस। एक्सट्रीमिटीज, चाइल्ड स्लो इन लर्निंग टू वॉक, मतलब चाइल्ड जो चिल्ड्रेन होगा कॉस्टिकम का वो बहुत धीरे धीरे चलने सीखेगा, ठीक है। और क्या मेडिसिन है? कैलकोरिकम, फॉस्फोरिकम। अनस्टेडी वॉकिंग एंड इजी फॉलिंग ऑफ लिटिल चिल्ड्रेन, वो बहुत लेट में चलने सीखता है तो उसको जो वॉकिंग स्टेडी पोजिशंस में रहते हैं एंड ईजिली फॉलिंग हो जाता है, वो चलने के टाइम में बार बार फिसल जाता है, ठीक है। Rheumatic affections with contractions of the flexion and stiffness of the joints, tension and shortening of the muscles. Rheumatic affections देखने को मिलता है, यानी इसके साथ बहुत ज़्यादा स्टिफनेस एंड टेंशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम्स क्या है? डिस्टर्ब फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिजीज एंड सीवियर मेंटल शॉक
एंड रिजल्टिंग पैरालिसिस। तो कॉस्टिकम में मेन बात ये है, उसको वन साइड ऑफ पैरालिसिस देखने को मिलता है। एंड क्यों होता है? डिस्टर्ब फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में फंक्शनल में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तब ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिजीज और सेवरल मेंटल शॉक, इसके साथ कोई भी मेंटल शॉक्स रहेगा उसके बाद उसको पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट्स, हम पहले ही भी बोला है कि सिंगल पार्ट में पैरालिसिस होगा। वो क्या क्या होता है? वोकल ऑर्गन हो सकता है, टंग, आईलिड, फेस, एक्सट्रीमिटीज, ब्लैडर। जनरली राइट साइड में पैरालिसिस होता है कॉस्टिकम का। ठीक है, राइट साइड में कोई भी सिम्टम्स कॉस्टिकम मेनली राइट साइडेड पोर्शन से। ठीक है, exposure to cold wind or draft after typhoid, typhus, diphtheria gradually appearing. स्किन का सिम्टम्स क्या क्या है? साइकेट्रिस, स्पेशली बर्न्स, स्कैल्ड, फ्रेशन अप, become sore again, old injuries reopen, patient says they never have been well since that burn। मतलब कोई भी बर्न के बाद कोई भी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम जब उसको पहले भी हो चुका है बट उसके बाद वो सिम्टम्स फिर आ सकता है, रीओपन हो गया, तब स्किन के सिम्टम्स के लिए कॉस्टिकम अच्छे रेमेडी है। वॉट्स कैसे टाइप का होगा? लार्ज होगा, जैक टाइप का होगा एंड पेडंकुलेटेड टाइप का। पेडंकुलेट मतलब एज स्किन होगा, इसके साथ एक ऐसे ऐसे वॉट्स देखने को मिलता है। ठीक है, पेडंकुलेटेड। एंड इसको टच करेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग ईजिली होगा। ठीक है, एक्सुडिंग मॉइस्चर, स्मॉल ऑल ओवर द बॉडी, ऑन आईलिड्स, फेस एंड द नोट्स। कॉस्टिकम का वॉट्स मेनली कहाँ पर होता है? फेस में, आईलिड्स में एंड नोज में। एग्रावेशंस कब होता है? मेनली क्लियर एंड फाइन वेदर में, कमिंग फ्रॉम एयर इनटू ए वार्म रूम, जब बाहर से आके वार्म रूम में एंटर करते हैं। इसका सिम्टम्स ब्राइनिया भी देखने को मिलता है। कोल्ड एयर, स्पेशली ड्राफ्ट्स ऑफ कोल्ड एयर, बिकमिंग कोल्ड फ्रॉम गेटिंग वेट और बथिंग। मेनली कोल्ड में उसका एग्रावेशंस होता है। ठीक है, एम्यूलेशन इन डैम्प वेट वेदर एंड वार्म एयर, डैम्प एंड वेट वेदर में उसका एम्यूलेशन होता है। रिलेशंस क्या है? Complementary to carbohydrates and petroleum, incompatible. Phosphorus must not be used before or after phosphorus always degrees the acids and coffee. Compare arnica must swallows mucus calcium। ठीक है, अब पढ़ सकते हैं। Please like, share and subscribe our channel and keep supporting us. Thank you.